हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। तो शाम का टाइम है और मुझे लग गई थी बहुत तेजों से भूख। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि प्लीज कुछ खाने के लिए बाहर से लेके आइए। तो वो बोले तुम्हें क्या खाना। मैंने बोला कि पिज्जा ही ले आइए, बहुत दिन हो गए खाए। तो मेरे घर आया बहुत बड़ा पिज्जा। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि हाँ मैं अच्छे से खाऊंगी। बहुत दिनों बाद खा रही हूँ ना, इसलिए। लास्ट टाइम गॉल ब्लेडर का जब मैंने ऑपरेशन करवाया था, तब उसके 1 महीने पहले खाया था। तब से मतलब इतना ज़्यादा मैं डर गई थी कि मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया। तो मैं लग गई इसको, इसकी अनबॉक्सिंग करने में। मतलब इसको खोल के मैं प्लेटिंग करूंगी, फिर दूंगी सबको खाने के लिए। तो आप लोग भी रेडी रहिए। लेकिन ये क्या दोस्तों, डब्बे में तो सब गड़बड़ हो गई। ये पिज्जा कम पराठा ज्यादा लग रहा है। लेकिन चलो, पैसे लगे हैं, खाना तो है ही है ना। तो मैं इसको सही करने लगी। मेरे हस्बैंड बोले चम्मच से इसे सही करो पहले, जो ऊपर सब इधर उधर हो गया है। तो मैं लग गई इसको सही करने में। सारा मैंने चम्मच से पनीर, सब्जियां और सब चीज वगैरह जो इधर उधर थी ना, उसको मैंने चम्मच से पहले सेट किया अच्छे से। उसके बाद फिर मैं एक एक सॉस सॉस डालूंगी और चिली फ्लेक्स डालूंगी। तो जो जो चीजें पसंद है, मेरे यहाँ तीखा सब लोग कम खाते हैं, तो चिली फ्लेक्स कम ही डालूंगी। इस तरीके से डाल के मैं इसको तैयार कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों ना, पूरा मूड ऑफ हो गया इसको देखने के बाद। बहुत खुश थी मैं इसको खाने के लिए कि हाँ मैं खाऊंगी, लेकिन इसको देखने के बाद मूड ऑफ हो गया और ये बिल्कुल ठंडा हो गया। और मेरे घर ओवन भी नहीं था, ना माइक्रोवेव था कि मैं इसको गर्म कर पाऊँ। कढ़ाई या तवे पे मैं कर सकती थी, लेकिन ना, इसको देखने के बाद मन ही नहीं किया। बस तैसे तैसे मैंने इसके दाम अदा कर लिए कि हाँ पैसे लगे तो इसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए, खाना है जैसे कैसे, बस खाना है। कई बार चीजें होती ना कि अच्छी नहीं बनती या कुछ, तो मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन ये लगता है कि पैसे लगे हैं तो इसे फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसको खाना है कैसे भी। तो बस वही वाला हो गया कि ठूसा हम लोगों ने कैसे भी करके। क्योंकि ठंडा हो गया तो चीज तो आप लोगों को पता है, ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल खाने में अच्छा ही नहीं लगता। और पिज्जा वगैरह हल्का गर्म ही अच्छा लगता। पिज्जा हो या ऐसी बेकरी का कोई भी आइटम ले लो जो होता है, सैंडविच वगैरह कुछ भी, मतलब तुम बेकरी का कोई भी आइटम ले लो, बर्गर वगैरह, थोड़ा सा गर्म होता है ना हल्का सा, तो अच्छा ही लगता है। और ज्यादा गर्म होता है तो मुंह में चीज चिपक जाती है, वो एक अलग बात हो जाती है। तो अब मैं इसको प्लेट में देने जा रही हूँ। मन तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन बस मैं क्या ही बताऊं। अब मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हारी वजह से ये सब हो गया। तुमको मैं नीचे बुला रहा था कि आ जाओ सामान लेके चलो, क्योंकि उनको मैंने भेजा और एक साथ इतने सारे सामान बता दिए। मतलब पिज्जा भी बता दिया, घर की सब्जियां भी बता दी, दूध भी बता दिया, अब इतना सब कुछ बता दिया तो उनको लाना था। और मैं नीचे गई नहीं, तो उन्होंने सोचा कि सब इकट्ठे ही साथ ही में लेके जाऊं, क्योंकि मेरे घर से मार्केट थोड़ी दूर पड़ती है ना दोस्तों, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। अब मैं नीचे गई नहीं, बोल रहे थे पिज्जा आके ले जाओ, उसके बाद मैं बाकी सामान लेकर आऊंगा, लेकिन मैं गई नहीं। तो गलती मेरी ही थी, लेकिन क्या है, गलती थी तो खाना तो मुझे ही था। हस्बैंड जी भी खाए, उन्होंने 1-2 पीस खाए, बस उसके बाद नहीं खाया। फिर 2-3 मैं खाई, फिर मैंने फ्रिज में लगा दिया। हमने सोचा कि आएंगे जब मम्मी पापा तो उनको गर्म करके दे दूंगी। तो इसी तरीके से इसको हम लोगों ने दंड किया। अब मैंने सोच लिया कि कभी भी मेरे घर पिज्जा आएगा तो मैं जैसी सिचुएशन आज थी ऐसी मैं क्रिएट नहीं होने दूंगी। भले चाहे मुझे साथ में बाजार जाना पड़े या मुझे बाहर ही बैठ के खाना पड़े। बेटी मेरी छोटी है, इसलिए मैं बाहर चीजें नहीं खा पाती हूँ। जो मेरा मन करता है मैं घर ही मंगा के खाती हूँ। और वैसे भी ये सब चीजें ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर ही में खाऊं, मेरे साथ बाकी भी घर वाले खा लेंगे, क्योंकि पापा मम्मी बाहर तो खाते नहीं। और आपको मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पे देखा तो प्लीज फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और हमारा पिज्जा किसी तरह फिनिश हो गया। किचन में सब रख के किचन को मैंने